जय हिंद साथियों, डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। सर्दी का मौसम है। राजस्थान में सर्दी एक तरह से अपने चरम सीमा पे है। कहीं तो पारा 2 डिग्री के आसपास भी जा चुका है। और इस मौसम में बच्चों को अधिकतर जो बच्चे हैं वो ठंड के शिकार हो जाते हैं और उसमें जैसे खांसी है, जुकाम है, उसकी शिकायतें इस मौसम में आकर के बढ़ जाती हैं। और खांसी एक ऐसी खांसी होती है जिसे कुकर खांसी या कुत्ता खांसी भी लोग कहते हैं, मियादी खांसी भी कहते हैं। और उसका जो रीजन है वो रीजन तो ठंड से ही होता है। भाई ठंड से जब बैठ जाती है, लेकिन उसके जब निदान की बात आती है तो न तो उसका आयुर्वेद में कोई इलाज है और एलोपैथिक में तो है ही नहीं। कई तरह की वो एलर्जिकल दवाइयाँ या जो कफ सिरप हैं वो एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, लेकिन उनका कोई असर इस कुकर खांसी में देखने को नहीं मिलता है। और ये एक तरह से एक बार अगर किसी बच्चे के लग जाती है, जब चलती है तो ऐसे उल्टी तक हो जाती है। बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से निढाल हो जाता है और ऐसे ढम ढम जैसे ढोल बजाते हैं उस तरह की आवाज़ इस खांसी में आती है। और अगर अपन किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं बच्चे को लेकर के, तो डॉक्टर यही कहता है ये दवा तो दो, इससे कुछ राहत मिल रहेगी, लेकिन ये 2-3 महीने में जा कर के अपने आप ही ठीक होगी। और होता है जैसे गर्मी का मौसम आता है, मौसम बदलता है तो उस वक्त ही ठीक हो जाती है। अगर होम्योपैथिक की बात की जाए तो होम्योपैथिक में इसका बहुत ही सटीक ट्रीटमेंट है। और कई बच्चों को तो केवल 1 बूंद डालने से ही इस खांसी में पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। और अगर फिर भी रह जाती है तो फिर दोबारा उस जो भी बच्चा इस खांसी का शिकार होता है उसको फिर लक्षणात्मक ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो वो बच्चा इस खांसी से निजात मिल जाती है उसको। और वो दवा है ड्रोसेरा 30। ड्रोसेरा के नाम से आती है ये। 30 प्रोटेंसी में या 200 प्रोटेंसी में भी आप इसको दे सकते हैं। और किसी भी होम्यो स्टोर पे जा कर के 1 ड्रॉप अगर ड्रोसेरा 200 या 30 की आपने अपने बच्चे को दिलवा ली तो उसी से वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। फिर भी अगर वो इस खांसी से छुटकारा नहीं मिले तो आप 6-7 दिन इंतज़ार करने के बाद में 6-7 दिन बाद में उसको स्पोंजिया 30 के नाम से जो दवा आती है उसकी डोज सुबह शाम आप अगर किसी बच्चे को देते हैं तो 2-3 दिन में ही इससे राहत मिल जाती है। और कई बार इसी खांसी का एक ऐसा रूप भी देखा गया है, जो जैसे बरसात वगैरह हो जाती है तो बढ़ती है, तो उस पोजीशन में अपन इस बच्चे को डलका मारा 30 दे सकते हैं जो नम मौसम में बढ़ती हो। और वरना तो इन 2 दवाओं से ही इस बच्चे की जिसके भी एक कुकर खांसी हो रही है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पहली बात तो ड्रोसेरा से ही उसको काफ़ी राहत मिल जाती है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप स्पोंजिया 30 की डोज सुबह और शाम दे सकते हैं। आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। आप अपने बच्चों को एलोपैथिक दवाओं से दूर करने का सबसे सटीक तरीका है कि आप होम्योपैथिक अपनाएं। और इसके होम्योपैथिक के न तो कोई साइड इफ़ेक्ट है और न ये इलाज महंगा पड़ता है, न आपको डॉक्टरों की जो लंबी लंबी कतारें हैं उनमें जाना पड़ता है। और ये जो खांसी है इसके लिए तो एलोपैथिक की बात करें तो कोई इसका निदान ही नहीं है। और फिर भी अपन मजबूरी में एलोपैथिक चिकित्सकों के पास अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं ये दवा देते रहो, इससे राहत रहेगी। और 2-3 महीने इसकी मियाद होती है और उस मियाद को पूरा होने पे वैसे भी अगर अपन कोई दवा भी नहीं देंगे तो भी वो स्वतः ठीक हो जाती है। फिर अगले साल वो रिपीट हो करके आती है। और एक तरह से मैंने कई बच्चों में देखा है कि एक बच्चे के हो जाती है तो आस पड़ोस के जो भी उसके संपर्क में रहते हैं उनके भी ये लग जाती है। तो एक तरह से छूत का रोग भी मैं इसको मानता हूँ। और अगर आपने
ड्रोसेरा के एक एक बूंद आस पड़ोस के सभी बच्चों को दे भी दिया तो उन बच्चों के होने की संभावना नहीं रहती है। जय हिंद, जय भारत।